रामनगर थाना क्षेत्र के डोमरी में गंगा की रेती पर सोमवार की रात मुगलसराय कोतवाली के सेमरा गांव निवासी ऑटो चालक शाहिद का शव मिला था। इस हत्या की गुत्थी वाराणसी पुलिस ने सर्विलांस की मदद से सुलझा ली है। मृतक के दो दोस्तों ने ही पैसों के लालच में गमछे से गला घोंटकर शाहिद की हत्या की थी और शव को डोमरी गांव के पास गंगा तट पर रेती में दबा दिया था। पकड़े गए दोनों अभियुक्त मुगलसराय कोतवाली अंतर्गत सेमरा गांव के ही रहने वाले राहुल पटेल और चंदन चौहान हैं। दोनों को पुलिस आज न्यायालय में प्रस्तुत की। बता दें कि शाहिद 17 मार्च से ही घर से लापता था और उसका शव सोमवार 21 मार्च को डोमरी में मिला था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने 5 दिवसीय प्रवास पर काशी में हैं। उन्होंने आरएसएस काशी प्रांत इकाई को 6000 शताब्दी विस्तारक तैयार करने का लक्ष्य दिया है। ये विस्तारक शताब्दी वर्ष की कार्य योजना तैयार करेंगे और संघ को विस्तार देंगे। शुक्रवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लंका स्थित विश्व संवाद केंद्र पर प्रचारकों संघ अहम बैठक की, जिसमें ये फैसला लिया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि संघ का शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाया जाएगा। बता दें कि इस संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को नागपुर में हुई थी। एडिशनल कमिश्नर सुभाष चंद्र दुबे ने शनिवार को वरुणा जोन के जैतपुरा थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील थाने के निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस आयुक्त सुभाष चंद्र दुबे ने पुलिस को सांप्रदायिक और आपराधिक तत्वों की कमर तोड़ने के आदेश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने थाने पर आने वाले महिला संबंधी मामलों की गहनता से और त्वरित निस्तारण का निर्देश भी दिया है। अपर पुलिस आयुक्त सुभाष चंद्र दुबे शनिवार की सुबह जैतपुरा थाने वार्षिक निरीक्षण के लिए पहुंचे। उनके साथ एडीसीपी वरुणा जोन प्रबल प्रताप सिंह और एसीपी चेतगंज संतोष मीणा भी मौजूद रहे। राजा तालाब तहसील के पास प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक कंटेनर में आग लग गई। आग लगते ही ट्रक को ड्राइवर और खलासी छोड़कर फरार हो गए। आग की सूचना स्थानीय लोगों ने फायर स्टेशन को दी। इस पर मौके पर पहुंचे भेलुपुर फायर स्टेशन के कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। कंटेनर को खोला गया तो उसमें बेरहमी से लदे हुए गौवंश मिले। कयास लगाया जा रहा है कि इन मवेशियों को बिहार तस्करी करके ले जाया जा रहा था। वहीं कंटेनर के आग लगने से गर्म होने की वजह से इसमें लदे 10 में से 7 गौवंश की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल इस संबंध में पुलिस जांच कर रही है। सरकार के गीर प्रोजेक्ट के तहत वाराणसी के चोलापुर ब्लॉक में मुफ्त में बांटी गई गीर प्रजाति की गायों में से एक गाय की विगत बुधवार की देर शाम एक बछड़े को जन्म देने के बाद मौत हो गई। इस सूचना से पशुपालन विभाग में खलबली मची हुई है। दरअसल गुजरात से वाराणसी लाई गई गीर गायों में से अधिकांश गर्भवती हैं। वहीं इस मामले में आशंका जताई जा रही है कि इन गायों को सड़क मार्ग से वाहन के जरिए लंबी यात्रा कर लाने के दौरान पर्याप्त देखभाल के अभाव में उस गाय की मौत हुई है। वहीं मामले में साफ तौर पर कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुछ दिन शेष बचे हैं, जिसे देखते हुए वाराणसी नगर निगम के आयुक्त प्रणय सिंह ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनके जोन में गृह कर के विगत वर्षों के बकायेदार भवन स्वामियों से गृह कर वसूली की नियमानुसार नगर निगम अधिनियम में मौजूद धाराओं के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई की जाए। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर प्रवर्तन दल के जवानों का भी सहयोग लिया जाए। उक्त आदेश के क्रम में सभी जोनल अधिकारियों ने अपने अपने जोन के सभी गृहकर बकायेदारों के खिलाफ सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वसूली के लिए कुर्की नोटिस चस्पा कर गृहकर वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी है। मार्च का महीना खत्म होने को है, पर होली के बीतने के बाद मौसम में मई जैसी गर्मी ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। ऐसे में लोग गर्मी से बचाव के तरीके अपनाकर ही सड़क पर निकल रहे हैं और इस गर्मी ने घाटों की रौनक भी छीन ली है। दोपहर 11 बजने के बाद से ही घाटों पर सन्नाटा हो जा रहा है। ऐसे में जब बीएचयू के जियोफिजिक्स विभाग के मौसमविद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आने वाले 2 से 4 दिनों में हीट वेव भी चलने लगेगी, जिससे मौसम और गर्म होगा। बीएचयू जियोफिजिक्स विभाग के प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस समय जो मौसम में गर्मी है वो आने वाले समय में भी जारी रहेगी। किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी। कभी-कभी वो फिर से वही होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिम विक्षोभ, लेकिन वो इस समय कोई भी पश्चिम विक्षोभ इस स्थिति में आ नहीं रहा है। कोई और कारण भी नहीं दिख रहा है जिसके कारण कि टेम्परेचर गिरने की संभावना है। तो उम्मीद तो नहीं है कि कोई होली के दिन मछली बनाने के विवाद को लेकर वाराणसी के मड़ुआडीह थाना क्षेत्र के भिखारीपुर कंदवा निवासी धर्मेंद्र राजभर ने अपने बड़े और छोटे भाई के साथ मिलकर अपनी पत्नी राधिका
की जमकर पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल राधिका को होली मिलने पहुंची छोटी बहन ने ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल मृतक के पिता ओम प्रकाश राजभर की तहरीर पर धर्मेंद्र राजभर सहित 5 पर मुकदमा दर्ज कर मड़ुआडीह पुलिस ने धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे प्रकरण में मृतका की बेटी 4 वर्षीय अनुष्का के अनुसार उसके बड़े पिताजी, छोटे चाचा और पिताजी ने मां को उस दिन बहुत मारा था। अनुष्का और उसका भाई अनुज अब अपनी मां की मौत के दोषियों के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने जनपद में निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा के दौरान संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर कार्यों को गुणवत्ता के साथ तत्काल पूरा कराया जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा है कि कार्यों को निर्धारित टाइमलाइन में ही पूरा कराया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर दीपक अग्रवाल शनिवार को मंडलीय सभागार में निर्माणाधीन विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। लखनऊ में हुए भव्य शपथ ग्रहण समारोह में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का शपथ लेने वाले वाराणसी शहर उत्तरी के विधायक रविंद्र जायसवाल का अपने गृह जनपद पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल माला और ढोल नगाड़ा बजाकर भव्य स्वागत किया। जगह जगह बनाए गए स्वागत द्वारों पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बटकों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में कार्यकर्ताओं द्वारा जोश के साथ उनका अभिनंदन किया जा रहा था। अपने इस अभिनंदन से अभिभूत रविंद्र जायसवाल का कहना रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके ऊपर जो भरोसा जताया है वो उस पर खरा उतरने के साथ साथ देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो विकास की लहर चल रही है वो अब रुकने वाली नहीं है। वाराणसी के शहर उत्तरी विधानसभा सीट से रविंद्र जायसवाल ने अपनी जीत की हैट्रिक लगाई है और तीसरी बार इस विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।